Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is plantations for class 9th history topic. As we know that we are discussing about the chapter that is forest society and colonialism. इस चैप्टर में हमने अभी तक जो हमारा मेन टॉपिक था दैट वाज वाई डिफॉरेस्ट्रेशन, वो हम डिस्कस कर रहे थे। वाई डिफॉरेस्ट्रेशन, तो वाई डिफॉरेस्ट्रेशन उसके हमने दो रीज़न देखे हैं। द फर्स्ट वाज लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, वो पहला रीज़न हमने देखा है पिछले वीडियो में, और दूसरा रीज़न था स्लीपर्स ऑन द ट्रैक। ये भी एक रीज़न था जिसके द्वारा डिफॉरेस्ट्रेशन हुआ इंडिया में। तो आज हम और एक रीज़न डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ प्लांटेशंस। Okay, it is the last point of why deforestation. Okay, so plantations, तो ये क्या होता है plantations as we know that देखो, another important reason for deforestation was plantation farming। जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो एक और रीज़न था डिफॉरेस्ट्रेशन का ड्यूरिंग द कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, दैट वाज प्लांटेशन फार्मिंग। अब आपने ये दिमाग में होगा सर प्लांटेशन फार्मिंग है क्या, व्हाट इज़ प्लांटेशन फार्मिंग। ओके, और दूसरा होगा व्हाई इट लेड टू डिफॉरेस्ट्रेशन और हाउ इट लेड टू डिफॉरेस्ट्रेशन। ओके, तो जो प्लांटेशन फार्मिंग है ये क्या होती है और इसके ज़रिए से डिफॉरेस्ट्रेशन क्यों हुई है, ये कुछ क्वेश्चन है जो हमारे माइंड में आते हैं, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सो प्लांटेशन फार्मिंग है क्या? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इन विच क्रॉप इज कल्टिवेटेड ऑन a large tract of land for profit motive। ओके, तो प्लांटेशन फार्मिंग ये वो फॉर्म है जिसमें जो कमर्शियल फार्मिंग होती हैं, इस फार्मिंग में क्या होती है, कमर्शियल फार्मिंग होती है उन क्रॉप्स की प्रोडक्शन होना जिनकी डिमांड है मार्केट्स में। ओके, इन ब्रिटिश we can say that country, okay, in Britain there was the demand of commercial crops. Okay, these were the such crops whose demand was in British at that time। okay, in which crop is cultivated on a large tract। तो ये commercial crops इनकी ये जो है cultivation होती है एक बड़े पैमाने पे होती है। ओके, ऑन द लार्ज ट्रैक ऑफ लैंड पे होती है इसकी प्रोडक्शन, इन कमर्शियल क्रॉप्स की प्रोडक्शन होती है। किसके लिए? फॉर प्रॉफिट मोटिव्स। ओके, ताकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे वो चाहते थे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। एज वी नो दैट इन इंडिया द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वी नो दैट दे एक्सप्लॉइटेड द इंडियन इकोनॉमी। वो उनका जो बेस पर्पस था इंडिया में वो यही था कि वहाँ से ज़्यादा हमें रॉ मटेरियल, ओके, ये हमें यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। सो एज वी नो दैट the motive of the British, that was the trade, okay, trade in India। okay, the British government not come for the good of India but for the goods of India, clear, for the personal profit motive। so that is why they want to cultivate large tract of land। किस लिए? ताकि वहाँ कमर्शियल फार्मिंग करेंगे। कमर्शियल फार्मिंग वो क्रॉप्स जिनकी डिमांड ब्रिटेन में थी, तो इसी फार्मिंग को हम बोलते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। सो दिस फार्मिंग इज कॉल्ड प्लांटेशन फार्मिंग। अनदर हाउ इट लेड टू डिफॉरेस्ट्रेशन, तो इसके ज़रिए से किस तरह से डिफॉरेस्ट्रेशन हुआ। सो लार्ज एरिया ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट वर क्लियर, तो उनको क्या करना है, उनको ज़्यादा पैमाने पे कमर्शियल फार्मिंग करनी है, कल्टीवेशन करना है। तो कल्टीवेशन कहाँ होगी, ये तो आसमान पे कल्टीवेशन नहीं होगी। तो अब वो क्या करते थे, जो नेचुरल फॉरेस्ट थे उनको क्या किए, दे वर क्लियर्ड, उनको क्लियर किया जाता था। जो नेचुरल फॉरेस्ट हैं दे वर क्लियर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उनको कल्टीवेट किया, ये अनकल्टिवेटेड लैंड था, इसको उन्होंने कल्टीवेट किया है। टू कल्टीवेट क्रॉप्स सच एज, कौन से क्रॉप्स? टी, कॉफ़ी, रबर,
ओके, सो दीज क्रॉप्स वर कॉल्ड द कमर्शियल क्रॉप्स। तो ये कमर्शियल क्रॉप्स थे जिनकी डिमांड ब्रिटेन में थी। क्लियर। सो वाई दे क्लियर द नेचुरल फॉरेस्ट। तो इस नेचुरल फॉरेस्ट को उन्होंने क्यों क्लियर किया? बिकॉज टू मीट द यूरोप इज ग्रोइंग नीड, कि यूरोप में जो नीड थी वो बढ़ती जा रही थी। टू मीट द इंडस्ट्रीज, और कि इंडस्ट्री में इनकी डिमांड्स थी, इनकी डिमांड थी वहाँ फिनिश्ड गुड्स वो दे रहे थे। ओके, टी, रबर, कॉफ़ी, इन चीज़ों की डिमांड थी वहाँ। तो जो यूरोपियन डिमांड थी उसको मीट करने के लिए वहाँ जो नेचुरल फॉरेस्ट थे उनको क्लियर किया जा रहा था। Okay, so another point is that the growing industries and trade demanded these crops. Growing industries, ब्रिटेन में इंडस्ट्री जो थी वो बढ़ती जा रही थी। Okay, so there was a growth, proper growth of industrialization in India, and it results the demand of trade. Okay, तो trade demand किया जा रहा था, and demand of which crops? Demand of the commercial crops, और इन commercial crops की demand बढ़ती जा रही थी। Clear? So there was the growing industries in Europe. The industries were growing at the alarm speed. So that is why we call it the industrialization in Britain at that time. ओके, तो ट्रेड डिमांड, और अब ये जो है इंडस्ट्रीज बढ़ी तो ये डिमांड करता था ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल। ओके, जो इंडस्ट्रीज हैं ये तो वैक्यूम पे कोई गुड्स, कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। जब वहाँ पे ट्रेड रॉ मटेरियल उनके वहाँ होगा तभी फिनिश्ड गुड्स की प्रोडक्शन कर सकते हैं। So growing industries, it demand these crops, it demand the commercial crops, it demand the material, okay, for the finished goods। तो इन क्रॉप्स की वहाँ डिमांड बढ़ती गई। अब क्या किया गया? वास्ट एरिया ऑफ लैंड वाज क्लियर्ड। तो बहुत सारा लैंड जो है, फॉरेस्ट जो है, इसको क्लियर किया गया है। विच लेड टू डिफॉरेस्ट्रेशन बाय यूरोपियन प्लांटर्स। जो वहाँ से प्लांटर्स लाए जाते थे वो यूरोप से लाए जाते थे, और हिंदुस्तान के लोगों से ज़मीन लिया गया, फॉरेस्ट एरिया लिया गया है, वेस्टलैंड लिया गया है, और उसको दे दिया गया यूरोपियन प्लांटर्स को, ताकि वो वहाँ यूरोपियन नीड को फुलफिल करे, जिसका रिजल्ट हुआ डिफॉरेस्टेशन हुआ ड्यूरिंग द कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। सो दिस वाज व्हाई डिफॉरेस्टेशन एंड द रोल ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन फार्मिंग के ज़रिए से किस तरह से डिफॉरेस्टेशन हुआ। आई होप इट इज़ क्लियर। थैंक यू।